कर्मठ लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। जनकपुर नाम के गांव में मनमोहन नाम का एक मेहनती गरीब लकड़हारा रहता था। वह गांव के पास स्थित जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इसी से वह अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर चलाता था। कुछ समय बाद रोज की तरह मैं जंगल में स्थित एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। वह पेड़ नदी के बहुत करीब था। लकड़ियां काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। मनमोहन तैरना नहीं जानता था। कुल्हाड़ी के नदी में गिरने पर उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि अब वह अपना जीवन कैसे चला पाएगा। उसके घर खर्चे अब कैसे चलेंगे। वह तो लकड़ियां काट कर ही अपना घर चलाया करता था। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए नदी में उतरकर कुल्हाड़ी लेकर आना उसके लिए संभव नहीं था। वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपनी आंख बंद की और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, कृपया करके मेरी कुल्हाड़ी को नदी से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो मैं अपना और अपने परिवार का जीविका कैसे चलाऊंगा। उसके बाद जीविका चलाने का कोई और साधन भी नहीं था। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान को बहुत पसंद आई और वे उसी वक्त वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होते ही लकड़हारे से पूछा कि पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है। लकड़हारे ने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया करके उसे मुझे निकाल कर दे दीजिए। भगवान ने हाथ नदी में डाला और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे से पूछा कि पुत्र, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। मनमोहन ने कहा, नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने फिर दोबारा नदी में हाथ डाला और इस बार भगवान ने एक सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी निकाली और मनमोहन से पूछा कि पुत्र, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तब भी मनमोहन ने कहा कि नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने कहा कि इसे ठीक से देखो, यह सोने की कुल्हाड़ी है, क्या यह तुम्हारी नहीं है। मनमोहन ने फिर इनकार किया और कहा कि भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान ने फिर इस बार नदी में हाथ डाला और इस बार लोहे की वही कुल्हाड़ी निकाली जो मनमोहन से नदी में गिर गई थी। उसकी उस कुल्हाड़ी को देखकर मनमोहन अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान से कहा कि भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने वह कुल्हाड़ी उसे देते हुए कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से और तुम्हारे सत्य बोलने के साहस से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ यह चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी तुम्हें ही देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी के साथ व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें सदा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी हमेशा सराही जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।